केएल राहुल चाहते थे हार जाए लखनऊ, नहीं तो अरशद ने अकेले अपने दम पर पलट दिया था खेल। थर थर कांपने लगे थे दिल्ली के गेंदबाज, आखिरी सांस तक लड़ता रहा लखनऊ का शेर। कैसे बल्लेबाजी करते हैं अरशद ने दिखाया। जिन गेंदबाजों के आगे राहुल, डिकॉक और हुड्डा ने तोड़ा दम, उनको ही छक्का लगाया। मैदान के बाहर से ताली बजाते रहे लखनऊ के मालिक। अरशद की बल्लेबाजी ने खोल दी राहुल की पोल। 3 गलतियों ने लखनऊ को कर दिया बर्बाद। अब लखनऊ का साथ छोड़ेंगे राहुल। मालिक संजीव गोयनका हुए बहुत ही नाराज। न बल्लेबाजी में धार, न कप्तानी में कमाल। आखिर एक बार फिर केएल राहुल का खराब प्रदर्शन लखनऊ सुपर जायंट्स को ले डूबा। लखनऊ के मालिक ने पिछले मैच में फटकार लगाई थी। उनको उम्मीद थी कि शायद कोई असर तो राहुल पर होगा, लेकिन राहुल ने ही अपनी टीम की बर्बादी की कहानी अपने हाथों से तैयार कर दी। लखनऊ इस मुकाबले को आसानी से जीत सकता था, मगर एक के बाद एक कई सारी गलतियां राहुल की टीम से की गई, जिसकी वजह से लखनऊ को करो या मरो के मुकाबले में हारना ही पड़ गया। राहुल ने मुकाबले में कौन सी बड़ी गलती की और किन 2 खिलाड़ियों की वजह से सारा खेल खत्म हो गया, आपको बताते हैं। इस मुकाबले में जहां शुरुआत में लखनऊ की तरफ से खराब बल्लेबाजी की गई, वहीं जब गेंदबाज अरशद खान मैदान पर आए तो ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर ट्रेविस हेड की आत्मा आ गई है। एक गेंदबाज जिस तरह की बल्लेबाजी मैदान पर कर रहा था, लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक भी देखकर दंग रह गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जहां पर अरशद जैसा गेंदबाज इस तरह की बल्लेबाजी कर सकता है, वहां पर केएल राहुल जैसा धाकड़ बल्लेबाज कैसे सरेंडर कर सकता है। सिर्फ राहुल ही नहीं, बल्कि लखनऊ के जितने भी धुरंधर खिलाड़ी रहे, सबने इस मैच में सरेंडर करने का काम किया। ना तो ओपनर क्विंटन डिकॉक का बल्ला चला और ना ही स्टॉयनिस इस बार कमाल कर सके। इतना ही नहीं, दीपक हुड्डा पर काफी ज्यादा भरोसा केएल राहुल को था, लेकिन उन्होंने भी राहुल के भरोसे को तोड़ दिया। मगर जिस तरह की कप्तानी और बल्लेबाजी राहुल ने की, उसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल सच में चाहते थे कि लखनऊ इस मुकाबले को जीत जाए, क्योंकि कभी भी उनकी तरफ से ऐसी अप्रोच देखने को नहीं मिली कि वो मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं। राहुल ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। उम्मीद थी कि उन्होंने कुछ सोच समझकर फैसला लिया होगा, लेकिन लखनऊ का कोई भी गेंदबाज दिल्ली के बल्लेबाजों को काबू में नहीं कर सका। लगातार दिल्ली के शेरों ने दिल्ली के मैदान पर तहलका मचाया और स्कोर बोर्ड पर 208 रन टांग दिए। यहां से ऐसा लग रहा था कि लखनऊ ये रन बना सकता है, लेकिन जैसे ही लखनऊ की तरफ से क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए, दोनों ने घुटने पर आकर सरेंडर कर दिया। इन दोनों खिलाड़ियों को ईशांत शर्मा ने पवेलियन की राह दिखाई। ईशांत शर्मा वो गेंदबाज रहे जिन्होंने लखनऊ को सबसे ज्यादा घाव देने का काम किया। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा दीपक हुड्डा को भी ईशांत शर्मा ने ही पवेलियन की राह दिखाई। शुरुआत में एकदम से लगने लगा था कि लखनऊ इस मैच को हार जाएगा, क्योंकि खराब बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर की तरफ से देखने को मिली थी, लेकिन पूरन ने टीम की लाज बचाने का काम किया और 27 गेंद में 61 रन की धुआंधार पारी खेली। मगर जैसे ही पूरन आउट हुए, उसके बाद कुणाल पंड्या और आयुष भी टीम को धोखा दे गए। मगर इसके बाद जो कुछ हुआ उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अरशद खान जो एक गेंदबाज की हैसियत से टीम में खेल रहे थे, उन्होंने आग का गोला बनाकर बल्लेबाजी की। सिर्फ 33 गेंद में 5 छक्कों की मदद से 58 रन की पारी खेली। अरशद जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर कोई दूसरा बल्लेबाज उनका साथ दे पाता तो ये मुकाबला लखनऊ जीत भी सकता था। मगर जब शुरुआत ही खराब हुई हो तो अंजाम भी खराब होना ही था। लखनऊ को करो और मरो के मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जिस तरह की कप्तानी और बल्लेबाजी राहुल ने की, लखनऊ के फैंस कह रहे हैं कि राहुल चाहते ही नहीं थे कि वो मैच जीतें। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट में हमें जरूर बताएं।